Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Farhan Malik. Today I have another new informative video for you. In this video, I will teach you 100 short sentences of English and their Urdu meanings. These sentences are commonly used in our daily life. These words improve your English vocabulary and speaking power. Through these short words, you can make your conversation more effective and beautiful. Before starting video, if you didn't subscribe my channel, then subscribe my channel and press bell icon button for new more videos. Let's start. First word we have in the slide is so what. तो क्या? So what? तो क्या? So what if I didn't get ready on time? तो क्या हुआ अगर मैं वक्त पर तैयार नहीं हुआ? नेक्स्ट हमारे पास है फॉरवर्ड, किस लिए? फॉरवर्ड किस लिए? फॉरवर्ड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि आपका मकसद क्या है या क्या करना चाह रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ गोइंग टू लाहौर फॉर व्हाट पर्पज़? वो लाहौर किस मकसद के लिए जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एग्री। आई एग्री इसका मतलब होता है राज़ी होना या इत्तफाक करना किसी चीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एग्री विद यू, मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल बाय दिस कार एट एनी कॉस्ट, मैं ये कार हर कीमत पर ख़रीदूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है सम अदर टाइम, किसी और वक्त। सम अदर टाइम किसी और वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल करंटली आई एम बिज़ी, आई विल मीट यू एनी अदर टाइम, फ़िलहाल मैं मसरूफ़ हूँ, मैं किसी और वक्त आपको मिलूँगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एज़ यू विश, जैसे आपकी मर्ज़ी। एज़ यू विश जैसे आपकी मर्ज़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर नॉट रेडी नो प्रॉब्लम, एज़ यू विश, अगर आप तैयार नहीं हो तो कोई मसला नहीं, जैसे आप चाहते हो या जैसे आपकी मर्ज़ी। कॉल मी, मुझे फ़ोन करना या बुलवाना। मोस्टली ये वर्ड हम ड्यूरिंग कॉल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए कर रहे होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि कॉल मी, या मैसेज करते हैं तो हम लिखते हैं कॉल मी। इससे पहले ये लफ्ज़ बुलवाने के लिए इस्तेमाल भी होता था, इसलिए ये दोनों लफ्ज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बुलवाने के लिए या जब आप कॉल करेंगे किसी को, ये कॉल मी लिखेंगे तो उसका मतलब है कि आपको वो फ़ोन करे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एवर। फॉर एवर हमेशा के लिए। फॉर एवर हमेशा के लिए। आई विल रिस्पेक्ट यू फॉर एवर, मैं आपका हमेशा एहतराम करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनी थिंग। एनी थिंग का मतलब है कुछ भी। एनी थिंग यू नीड आई विल प्रोवाइड यू, आपको जो कुछ चाहिए होगा मैं आपको फ़राहम करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं इफ़ यू आर बिज़ी देन नो प्रॉब्लम, अगर आप मसरूफ़ हो तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी स्पीक ऑन दिस इशू, मुझे इस मसले पर बात करने दो। हमारे पास अगला वर्ड है सीरियस मैटर, संजीदा मामला। सीरियस मैटर संजीदा मामला। फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट लाफ इट इज़ अ सीरियस मैटर, इस पर हंसो मत, ये एक संजीदा मामला है। ठीक है। नॉट नाउ, नॉट का मतलब होता है नहीं, नाउ का मतलब है अभी। नॉट नाउ अभी नहीं। नॉट नाउ की एग्जांपल देखते हैं। आई एम नॉट रेडी नाउ फॉर दिस एग्ज़ाम, मैं इस इम्तिहान के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है डीप ऑब्जर्वेशन। डीप ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है गहरा मुशाहिदा। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर बार बार तजर्बे करते हैं और उसका मुशाहिदा करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा, उसके साथ हमने डीप लगा दिया तो बन गया गहरा मुशाहिदा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ अ डीप ऑब्जर्वेशन इन पॉलिटिकल साइंस, सियासियात में उसका गहरा मुशाहिदा है। मीन वाइल, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब है इस दौरान। इसकी एग्जांपल देखते हैं। मीन वाइल आई विल कम्प्लीट माई असाइनमेंट, इस दौरान मैं अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर लूँगा। कहना वो ये चाह रहा है कि आप कोई काम कर रहा हो तो इस दौरान मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी टू से। सॉरी टू से माजरत के साथ कहता हूँ या माजरत के साथ कहना पड़ रहा है। ठीक है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया सॉरी टू से, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि ये एक अच्छा ख्याल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एनी हाउ, बहरहाल। एनी हाउ बहरहाल। फॉर एग्ज़ाम्पल एनी हाउ आई एम फाइन डोंट वरी, बहरहाल मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हों। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट हमारे पास है गुड आइडिया, अच्छा ख्याल है। गुड आइडिया का मतलब है अच्छा ख्याल है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा ख्याल है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस का मतलब होता है गैर मामूली मामला। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज एन एक्सेप्शनल केस इन मेडिकल साइंस, वो एक गैर मामूली तिब्बी केस था मेडिकल साइंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बोल्ड डिसीजन। बोल्ड डिसीजन, बोल्ड डिसीजन जुर्रतमंदाना फैसला। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान गवर्नमेंट टुक प्लेस बोल्ड डिसीजंस फॉर इकोनॉमी ग्रोथ, इमरान खान की हुकूमत ने माशी तरक्की के लिए जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है दिखावा करना या बहाना करना। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ प्रिटेंडिंग लाइक दैट ही डिडंट नो एनीथिंग, वो ऐसा बहाना कर रहा था कि उसे कुछ मालूम नहीं है। वो ऐसा बहाना कर रहा है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है चैलेंज अदर, दूसरों को ललकारना। चैलेंज अदर दूसरों को ललकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही चैलेंज अदर्स एवरी टाइम, वो दूसरों को हर दफ़ा चैलेंज करता है। विद पैशन, विद पैशन का मतलब होता है जज्बा, जज्बा या जुनून के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आवर आर्मी फॉट अगेंस्ट इंडिया विद अ ग्रेट पैशन इन कारगिल वैली, हमारी फ़ौज ने कारगिल वैली में बड़े जज्बे से भारत के खिलाफ जंग लड़ी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है गेटअप। गेटअप का मतलब है उठो। गेटअप, गेटअप का मतलब है उठो। गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मोस्टली हम अपनी क्लासेस के अंदर सुनते थे जब टीचर हमें शोर से रोकते थे। तो कीप क्वाइट का मतलब होता है खामोशी इख्तियार करो, कीप क्वाइट क्लास, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है रियली। रियली का मतलब है वाकई। ये लफ्ज़ हम हैरानगी या खुशी दोनों की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज माई फ्रेंड सेड मी वी आर गोइंग टू कराची, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि हम कराची जा रहे हैं, तो मैंने उसको जवाब दिया रियली, वाकई। उस वक्त मैं खुशी और हैरानगी दोनों सूरतों में कह सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है डोंट बॉदर। डोंट बॉदर का मतलब है परेशान मत हो। डोंट बॉदर वी विल सी हिम इन कोर्ट, फिक्र मत करो, परेशान मत हो, हम उसे अदालत में देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट अ ग्रेट थॉट, क्या ज़बरदस्त सोच है। व्हाट अ ग्रेट थॉट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ ग्रेट थॉट ही हैज़ अबाउट हिज न्यू कार, उसकी क्या बेहतरीन सोच है अपनी नई गाड़ी के बारे में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई नॉट, क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड मी एम आई रेडी फॉर क्रिकेट मैच, उसने मुझसे पूछा क्या मैं क्रिकेट मैच के लिए तैयार हूँ। आई सेड, मैंने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। टेक केयर, ख्याल रखना। टेक केयर योर पेरेंट्स या फिर टेक केयर योर चिल्ड्रन, के अपने बच्चों का ख्याल रखें या अपने वालिदैन का ख्याल रखें। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट अबाउट हिम, उसके बारे में बताओ, उसके मुतालिक बताओ, ठीक है। व्हाट अबाउट हिम, उसके बारे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अबाउट हिम इज़ शी एग्री फॉर मैरिज, उसके बारे में बताओ क्या वो शादी के लिए राज़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर गेटिंग मैरी, मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि तुम शादी कर रहे हो, या मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम शादी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है डोंट मूव। डोंट मूव का मतलब है हरकत ना करें। डोंट मूव, हरकत ना करें। डोंट मूव अदरवाइज आई विल किल यू, हरकत ना करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रीज़। फ्रीज़ का मतलब मुंजमद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई चीज़ पानी या कोई लिक्विड जम जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्रीज़, जम जाना। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ फ्रीजिंग एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी -4 दर्जा हरारत पर जम रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है गो अवे। गो अवे का मतलब है दूर हो जाओ। गो अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है कम इन। कम इन, अंदर आओ। जब हम किसी को अंदर आने की इजाज़त देते हैं अपने कमरे, घर या ऑफिस के अंदर, तो हम कहते हैं कम इन, अंदर आओ। गेट आउट, अपने कमरे या घर से निकलने के लिए हम कहते हैं गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम माई रूम, ठीक है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब किसी ने हमसे इजाज़त मांगनी हो हमारे कमरे में, घर के अंदर आने की या किसी जगह पर आने की, तो वो कहता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है आई विल डिस्ट्रॉय।
मैं तबाह कर दूंगा। डिस्ट्रॉय हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ या किसी चीज़ को हम मुकम्मल तौर पर नाकिस करना चाहते हों, नकारा करना चाहते हों, ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके, तो हम इस्तेमाल करेंगे जो लफ्ज़, वो है डिस्ट्रॉय। आई विल डिस्ट्रॉय यू, मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा। या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल डिस्ट्रॉय हिम इफ़ ही डजंट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, अगर उसने मेरी तजवीज़ ना मानी तो मैं उसको तबाह कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब है बड़े हो जाओ। ग्रो अप, बड़े हो जाओ। ग्रो अप नाउ, यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब बड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन नाउ, आई कैन हैंडल इट, मैं ठीक हूँ, मैं इसको संभाल सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो। ही आस्क्ड मी आर यू सिक, उसने मुझसे पूछा क्या तुम बीमार हो। नेक्स्ट हमारे पास है आर यू आउट ऑफ माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है या आपका दिमाग ख़राब है। ये सेंटेंस हम जब गुस्से में होते हैं, किसी की बात हमें पसंद नहीं आ रही होती या कोई फ़ैसला हमें पसंद नहीं आ रहा होता, तो हम कहते हैं आर यू आउट ऑफ माइंड। एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आर यू आउट ऑफ माइंड, आई विल नेवर डू एनी इलीगल वर्क, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस है हु आर यू, तुम कौन हो। जब हम किसी को नहीं जानते तो हम उसको कहते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर यू, किसी की तबीयत मालूम करने के लिए, सेहत मालूम करने के लिए हम कहते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन, कौन सा। विच वन, कौन सा। सपोज हमारे पास 4 बुक्स हैं, तो हम किसी से पूछते हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट बुक इन माई कलेक्शन डू यू थिंक, तुम क्या समझते हो कि मेरी कौन सी किताब बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट हमारे पास है हैंडल इट, हैंडल इट का मतलब है संभालो इसे। नेक्स्ट हमारे पास है इट्स सरप्राइजिंग, ये हैरान कुन है। इट्स सरप्राइजिंग, ये हैरान कुन है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स सरप्राइजिंग दैट ही इज़ नॉट एंग्री विद मी, हैरत है कि वो मुझसे नाराज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी गो आउट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे बाहर जाने दो, मुझे देर हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कम विद अस, हमारे साथ चलो। कम विद अस, हमारे साथ चलो। डोंट गो अलोन, कम विद अस, अकेले मत जाओ, हमारे साथ चलो। बॉयल द वाटर, या बॉयल वाटर, पानी को उबालें। बॉयल वाटर एट लो फ्लेम, पानी को हल्की आंच पर गर्म करो या उबालो। स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें, महफूज रहें। लास्ट 3 और 4 ईयर्स हम ये सेंटेंस बहुत सुनते रहे हैं मीडिया के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, कि घर रहो महफूज रहो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए थे और ये करीब खड़े होने से या टच करने की वजह से स्टार्ट होता था। तो स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें, महफूज रहें। स्टे आउट ऑफ दिस, ये सेंटेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को किसी मसले से बाहर निकालना चाहते हैं या अपने मामलात से दूर रखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं स्टे आउट ऑफ दिस, इससे दूर रहो। ठीक है दोस्तों, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ डेंजरस फॉर यू, स्टे आउट ऑफ दिस, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, इससे दूर रहो। डू समथिंग, कुछ करो। डू समथिंग का मतलब है कुछ करो। डू समथिंग, आई एम इन प्रॉब्लम, कुछ करो, मैं परेशानी में हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है टेक इट ईजी। टेक इट इज़ वैसे हम बुनियादी तौर पर लेते हैं कि इसे आराम से लें, लेकिन हम एज अ फ्रेज़ इसको यूज़ कर रहे होते हैं आराम करो, सुकून करो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक इट ईजी, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आराम करो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लैच द डोर। लैच द डोर का मतलब है दरवाजे की कुंडी बंद करो। लैच द डोर, दरवाजे की कुंडी बंद करो। आई एम गोइंग आउट, प्लीज़ लैच द डोर, मैं बाहर जा रहा हूँ, दरवाजे की कुंडी बराए मेहरबानी बंद कर दो। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्टिंग प्रोग्रेस। स्टार्टिंग प्रोग्रेस, पेशरफ्त शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर न्यू डिसीजंस कंपनी इज़ स्टार्टिंग प्रोग्रेस, नए फैसलों के बाद कंपनी तरक्की करना शुरू कर रही है। मैजिकल वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स जादुई अल्फाजात, ये एक फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि यार उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, मैजिकल वॉइस, तो हम उसको एज अ फ्रेज़
मैजिकल वॉइस कहते हैं। इसी तरह मैजिकल वर्ड, उसके अल्फाजात बहुत खूबसूरत हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। हिज मैजिकल वर्ड्स गिव मी कॉन्फिडेंस, उसके जादुई अल्फाजात मुझे इत्मीनान देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपन्स इफ़ ही रिजेक्टेड प्रपोजल, क्या हुआ अगर उसने तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क हिम अबाउट सैलरी, उससे तनख्वाह के बारे में पूछें। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल इट। कंट्रोल इट का मतलब है काबू में करो। कंट्रोल इट अदरवाइज आई डोंट अलाउ हिम टू गो फॉर अ वॉक, उसे काबू में करो या उसे रोको, नहीं तो मैं इसको बाहर जाने नहीं दूंगा वॉक के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टे क्लोज। स्टे क्लोज, करीब रहो। स्टे क्लोज देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स, करीब रहो वहाँ बहुत सारी रुकावटें हैं। होल्ड द डोर, होल्ड द डोर, दरवाज़ा पकड़ो। एग्जाम्पल देखते हैं। होल्ड द डोर, आई हैव ग्रॉसरी इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में ग्रॉसरी है, दरवाजे को पकड़ो। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड हिम। फाइंड हिम, फाइंड हिम का मतलब है उसे तलाश करो। फाइंड हिम, उसे तलाश करो। फाइंड हिम इन डिफरेंट स्ट्रीट्स, उसे मुख्तलिफ गलियों में तलाश करो। लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू मी, आई विल डू एवरी ट्राई फॉर यू, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। डोंट गेट अप, डोंट गेट अप, मत उठो। डोंट गेट अप, यू आर वीक, ना उठो तुम कमज़ोर हो। सेलेक्ट वन, एक मुंतखब करना या चुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी एक चीज़ को। सपोज़ मेरे पास मुख्तलिफ़ कलर्स के ड्रेसेस हैं, तो मैं एक कलर चुनूँगा, तो मैं कहूँगा सेलेक्ट वन। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेलेक्ट वन कलर फॉर यूर मैरिज ड्रेस, अपनी शादी के लिबास के लिए एक रंग मुंतखब करो। आई फेड अप, आई फेड अप का मतलब है मैं तंग आ गया हूँ। आई फेड अप विद दिस जॉब, मैं इस नौकरी से, इस काम से तंग आ चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कीप इट अप, इसे जारी रखो या इसे जारी रखें। कीप इट अप, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, इसको जारी रखो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है कम फॉरवर्ड, आगे आएँ। कम फॉरवर्ड, आगे आएँ। कम फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू सी योर नोटबुक, आगे आओ, मैं आपकी किताब या कॉपी देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है सेंड बैक, वापस भेज दो या वापस भेजें। सेंड बैक दिस पार्सल टू कंपनी, ये पार्सल कंपनी को वापस भेज दो। फिक्स इट, इसे ठीक करो। फिक्स इट, इसे ठीक करें या इसे ठीक करो। ये वर्ड हम उस सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपके पास कोई चीज़ हो और वो टूट चुकी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई डॉल हैज़ ब्रोकन, प्लीज़ फिक्स इट, मेरी गुड़िया टूट चुकी है, बराह मेहरबानी इसको ठीक करें। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। यू आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, थिंक अबाउट इट, आप गलत फ़ैसला ले रहे हो, इसके बारे में सोचो। आई एम अबाउट टू लीव, मैं जाने ही वाला था। आई एम अबाउट टू लीव, मैं जाने ही वाला था। आई कॉन्ट स्टे हेयर, आई एम अबाउट टू लीव, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जाने ही वाला था। नेक्स्ट हमारे पास है से समथिंग। से समथिंग का मतलब होता है कुछ बोलें। से समथिंग, कुछ बोलें। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्टॉप हिम, स्टॉप हिम का मतलब है उसे रोको। ही इज़ रनिंग, प्लीज़ स्टॉप हिम, वो भाग रहा है, उसे रोकें। नेक्स्ट हमारे पास है होल्ड इट। होल्ड इट, इसे पकड़ो। आई एम कमिंग आफ्टर अ वाइल, होल्ड इट, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, इसे पकड़ो। बिफोर दिस, इससे पहले। बिफोर दिस, इससे पहले। बिफोर दिस ही गोज़ फॉर जॉब, आई स्टॉप हिम, इससे पहले कि वो काम पर या नौकरी पर जाता, मैंने उसे रोका। से इट अगेन, से इट अगेन, दोबारा कहो। वट आर यू सेइंग, से इट अगेन। नेक्स्ट हमारे पास है ओबे मी, मेरी बात मानो। ओबे द एल्डर्स, ओबे द टीचर्स, बड़ों की अतात करो, उस्ताद की अतात करो। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। जब आपने किसी से उसकी जॉब के बारे में पूछना हो तो आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक मुफ्त। मोस्टली शॉप्स जब सेल्स लगाती हैं और एक के साथ एक चीज़ मुफ्त दे रही होती हैं, तो वो अपनी काउंटर्स पर, अपनी मिरर्स पर लिख रही होती हैं बाय वन गेट वन फ्री।
नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब है अलहदगी। आई ब्रोक अप विद माई वाइफ, मैंने अपनी बीवी से रिश्ता तोड़ दिया। आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल गो, आई विल गो या आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल गो टू लाहौर, आई विल गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊँगा। फाइंड द सोल्यूशन, हल तलाश करें। फाइंड द सोल्यूशन, हल तलाश करें। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस सीवियर प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। ये वर्ड मोस्टली हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हमें यकीन हो कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान सेड टू अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ने अमेरिका को कहा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है रियूइन। रियूइन का मतलब है उसे बर्बाद कर लो। रियूइन, उसे बर्बाद कर दो। इससे पहले हमने डिस्ट्रॉय देखा था, उसका मतलब भी मैंने आपको यही बताया था कि तबाह बर्बाद करना। तो रियूइन जब हम लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि जो चीज़ तबाह हो रही है वो काम तो नहीं करेगी लेकिन उस अपनी असली हालत में कायम रहेगी। द वेदर हैड कम्प्लीटली ruined देयर डे, मौसम ने उनका दिन बिल्कुल ख़राब कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है बेयर विद अस, हमारे साथ बर्दाश्त करें। बेयर विद अस, हमारे साथ बर्दाश्त करें। बेयर विद अस फॉर अ वाइल, हमारे साथ बर्दाश्त करें थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट रिस्पॉन्डिंग एट दिस मोमेंट, इस वक्त जवाब नहीं मौसूल हो रहा या जवाब नहीं दे रहा। अक्सर हम किसी को कॉल करते हैं और वो कॉल नहीं उठाता तो एक टेप चल रही होती है, द नंबर यू हैव डायल्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग एट दिस मोमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, माई फ्रेंड इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट दिस मोमेंट, मेरा दोस्त इस वक्त जवाब नहीं दे पा रहा। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वे अदर। कन्वे अदर का मतलब होता है दूसरों को पहुंचाना। प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू अदर पीपल, बराह मेहरबानी मेरा पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट का मतलब है इसे कबूल करो या कबूल करना। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्ट माई अपॉलोजी, मेरी माजरत कबूल करें। नेक्स्ट हमारे पास है आई डू, मैं करता हूँ या मैं करूँगा। आई डू, मैं करता हूँ या मैं करूँगा। सपोज़ आप किसी से कहते हैं एक्सेप्ट माई अपॉलोजी, ठीक है, तो दूसरा शख्स कहता है आई डू, मैं करता हूँ, उसको इसके साथ एक्सेप्ट या अपॉलोजी का लफ्ज़ लगाना नहीं पड़ा कि मैं आपकी माफ़ी कबूल करता हूँ। सिंपल उसने आपको कह दिया आई डू, मैं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गो टू हेल। गो टू हेल, जहन्नम में जाओ, ये वर्ड हम गुस्से की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। ही सेड गो टू हेल, उसने कहा पहाड़ में जाओ या जहन्नुम में जाओ। टेक इट डाउन, नीचे उतारो। टेक इट डाउन, इसे नीचे उतारो। शी मेड अस टेक इट डाउन ऑल द पोस्टर्स, उसने हमें तमाम इश्तिहारात उतारने पर मजबूर कर दिया। नॉक द डोर, दरवाज़ा खटखटाओ या दस्तक दो। ही इज़ कंटिन्यूसली नॉकिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर मुस्तकिल दस्तक दे रहा है। कैरी ऑन, जारी रखो। कैरी ऑन, जारी रखो। जस्ट कैरी ऑन विद योर प्लान्स, अपने मंसूबों के साथ बस जारी रखो। स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग का मतलब है बोलना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग और लीव द पार्टी, बोलना बंद करो या पार्टी छोड़ दो। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरगेट दिस। फॉरगेट दिस का मतलब होता है भूल जाओ या फॉरगेट दैट। फॉरगेट दैट, उसे भूल जाओ या इसे भूल जाओ। फॉर एग्जांपल, फॉरगेट दैट एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ, उसको भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी शुरू करो। अपसेट, परेशान। अपसेट परेशानी के लिए इस्तेमाल होता है। आप सोच रहे होंगे कि वरी भी परेशानी के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो अपसेट और वरी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप परेशान हो गुस्से की वजह से, नाखुशी की वजह से, तो आप अपसेट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप परेशान हो किसी नाखुशगवार चीज़ के बारे में सोच कर, जो होने वाली है या हो सकती है, या खौफ की वजह से, तो आप वरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज अपसेट बाय वट यू सेड, वो बहुत परेशान था जो बातें तुमने उससे की। ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है नीचे गिर जाना। द फ्रूट्स हैव बिगन टू ड्रॉप डाउन, फल गिरना शुरू हो गए हैं। एट लीस्ट, कम अज़ कम। एट लीस्ट का मतलब है कम अज़ कम। आंसर एट लीस्ट 5 क्वेश्चन, कम अज़ कम 5 सवालों के जवाब दें। अक्सर हम पेपर्स के अंदर स्टार्ट में ये सेंटेंस देखते थे, आंसर एट लीस्ट 5 क्वेश्चंस, कम अज़ कम 5 सवालों के जवाब दें। लास्ट शॉर्ट सेंटेंस हमारे पास है डोंट स्मोक, तंबाकू नोशी मत करें। वी कम टू एंड ऑफ आवर दिस वीडियो।
Inshallah, we meet again with the new video. So like, share and subscribe my channel, and don't forget me in your praise. Allah Hafiz.